प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस समझने के बाद अक्सर बच्चों के दिमागों के अंदर एक और कन्फ्यूजन होती है, और वो क्या कि सर प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कब किया जाएगा। जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के चैप्टर के अंदर बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल कब आता है और कब नहीं आता, वो भी कन्फ्यूजन थी, वो मैंने क्लियर करवा दी थी। लेकिन ये उससे बड़ी कन्फ्यूजन है कि प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल कब आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेट आर्टिकल कब आएगा प्रॉपर नाउन के साथ, उससे समझने से पहले आप ये समझें कि डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है और वो कहाँ यूज़ होता है। अब देखें, ये एक मैंने छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय, द बॉय लिव्ड इन स्मॉल हाउस, वन डे द बॉय फाउंड अ की, ही यूज्ड द की टू ओपन द डोर। इस सेंटेंस के अंदर आप दो चीज़ों पर अगर फोकस करें, एक ये अ बॉय और यहाँ पर फिर मैंने लिखा है द बॉय, ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है ए की और यहाँ पर लिखा हुआ है द की। अब डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेट का मतलब होता है वाज़ेह करना, किसी चीज़ को वाज़ेह करके बताना है, किसी चीज़ को स्पेसिफिक बताना, खास बताना। तो यहाँ पर जो डेफिनेट आर्टिकल है वो क्यों जो है लिखा जाता है या उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। व्हेन लिसनर एंड स्पीकर बोथ नोज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, यानी जब लिसनर और जो स्पीकर होता है वो दोनों जानते हो कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पर जो है हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर वो चीज़ जो पहले से मेंशन की गई हो तो आगे जो है वहाँ पर क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल आ जाता है। जैसे ये सेंटेंस है, मैंने कहा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था। द बॉय लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, वो लड़का छोटे से घर में रहता था। अब यहाँ पर मैंने अ बॉय लगाया है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया है, यहाँ पर मैंने बॉय के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। ऐसा क्यों? द बॉय लगाने से जो है मैंने पहले ही बता दिया है कि वो कौन से लड़के की बात हो रही है, जो पहले से मेंशन है। ठीक है, वो लड़का। तो यहाँ पर द बॉय बोलने से आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कौन सा लड़का, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है किस लड़के की बात हो रही है, उसी लड़के की बात हो रही है जो पहले से मेंशन है। समझ में आई? तो डेफिनेट आर्टिकल क्यों यूज होता है, जब लिसनर और स्पीकर दोनों को मालूम हो कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, या फिर वो चीज जो ऑलरेडी मेंशन हो पहले। तो द बॉय, यहाँ पर बॉय के साथ डेफिनेट आर्टिकल इसीलिए आया क्योंकि इस बॉय के बारे में पहले से ही हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर द लगाया। अब द लगाने से आप मुझसे ये नहीं पूछोगे कि वो बॉय कौन सा है, भाई ऑलरेडी जो मेंशन है उसी बॉय की बात हो रही है। इसी तरीके से ये देखो, वन डे द बॉय फाउंड अ की, उसे एक चाबी मिली। अब यहाँ पर की के साथ एक इंडेफिनेट आर्टिकल यूज हुआ है। इंडेफिनेट आर्टिकल यानी कि जनरल तौर पर बात की जा रही है, कोई भी की, कोई भी चाबी, किसी भी चाबी की बात हो रही है। लेकिन जब आप अगले सेंटेंस में देखोगे ही यूज्ड द की, तो उस की के साथ मैंने यहाँ पर अ की इंडेफिनेट आर्टिकल यूज किया था, अब यहाँ पर मैंने डेफिनेट आर्टिकल यूज कर लिया। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल क्यों आया, क्योंकि उस की के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है इसी सेंटेंस में, उससे पहले सेंटेंस में। समझ में आ रही बात? तो चूंकि यहाँ पर की के साथ डेफिनेट आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि उस की के बारे में पहले से बात की गई है, और क्या हो रहा है कि लिसनर और स्पीकर दोनों को मालूम है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ तब किया जाता है जब स्पीकर और लिसनर दोनों को मालूम हो कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, या जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो उसके बारे में पहले से ही आप सेंटेंस में मेंशन कर चुके हैं उसके बारे में, या उसके बारे में आप कोई सेंटेंस बता चुके हैं, तब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ये सेंटेंस देखें, प्लीज़ पास मी द बुक ऑन द टेबल। मैं और मेरे साथ एक साथी है जो कि बैठा हुआ है एक डेस्क पर, एक टेबल पर बैठे हुए हैं, और सामने एक बुक रखी हुई है, और मैं उससे कहता हूँ प्लीज़ पास मी द बुक। अब वो मैं जो यहाँ पर बुक के साथ द लगा रहा हूँ, डेफिनेट आर्टिकल लगा रहा हूँ, तो अब मुझसे वो ये नहीं पूछेगा भाई कौन सी बुक, भाई वही बुक जो टेबल के सामने पड़ी हुई है। तो द लगाने से मैंने उस बुक को क्या कर दिया, डेफिनेट कर दिया। ठीक है, कि वही बुक जो टेबल पर पड़ी है, किसी और बुक के बारे में बात नहीं हो रही, वही बुक जो टेबल पर पड़ी है। तो द लगाने से उसको डेफिनेट बनाया गया है, जिससे लिसनर मुझसे ये नहीं पूछेगा कि भाई किस बुक की बात हो रही है, भाई वही बुक जो आपके सामने पड़ी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कल मुझसे किसी ने जो है एक बुक उधार ली कि भाई मैं पढ़ के आपको वापस कर दूंगा। कल वो मुझसे बुक लेके गया और आज वो सुबह वापस आया,
तो मैं कहूँगा भाई मेरी बुक कहाँ है, मेरी बुक वापस करो। तो कैसे कहूँगा इंग्लिश में, वेयर इज़ द बुक। अब द बुक लगाने से वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कौन सी बुक, भाई वही बुक जो कल तुम मुझसे उधार लेकर गए थे। तो द बुक ने क्या किया, उसको डेफिनेट कर दिया, उस स्पेसिफिक बुक को, उसको स्पेसिफिक कर दिया। कौन सी बुक, वही बुक जो आप कल मुझसे उधार लेके गए थे। समझ में आ रही बात। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ तब किया जाता है जब आप किसी चीज़ को डेफिनेट बना रहे हो, जब आप किसी चीज़ को स्पेसिफिक बना रहे हो, जब लिसनर और स्पीकर दोनों को मालूम हो कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तब आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हो। या वो सेंटेंस में वो लफ्ज़ जिस लफ्ज़ के बारे में, जिस नाउन के बारे में पहले से मेंशन किया हो, तब आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हो, यानी आप किसी चीज़ को वाज़ेह बनाते हो। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये तो समझ गए कि डेफिनेट आर्टिकल यूज़ क्यों होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ होता है कि नहीं होता। तो भाई इसका सिंपल जवाब है कि प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कभी भी नहीं हो सकता। डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ प्रॉपर नाउन के साथ हम कर ही नहीं सकते, ये बात आप याद रख लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़, बल्कि किसी भी आर्टिकल का यूज़ प्रॉपर नाउन के साथ नहीं किया जा सकता। हाँ, कॉमन नाउन के साथ किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन अगर आएगा किसी सेंटेंस के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड है और वो एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ हो रहा है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जब पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है लेक्चर मैंने आज दिया था यहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर एक नोट लिखा था, और नोट के अंदर मैंने क्या लिखा था, मैंने ये लिखा था कि हम रैंडमली कोई भी वर्ड देखकर ये नहीं पहचान सकते कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन सा पार्ट है, जब तक कि हम सेंटेंस के अंदर उसको यूज़ होता हुआ ना देख लें। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर एज अ प्रॉपर नाउन आ रहा है, तो वो उस सेंटेंस के अंदर अगर प्रॉपर नाउन के तौर पर यूज़ हुआ है, तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आ ही नहीं सकता। डेफिनेट आर्टिकल किसी प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर वो प्रॉपर नाउन जो आपको लिख प्रॉपर नाउन रहा है, लेकिन सेंटेंस के अंदर वो कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका ग्रामेटिकली फंक्शन चेंज है, तब वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आ सकता है, क्योंकि अब वहाँ पर उसका ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज है ना, वहाँ पर प्रॉपर नाउन के तौर पर नहीं आ रहा। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रॉपर नाउन कोई और काम भी कर सकता है। समझ में आ रही बात। हाल फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आ सकता। समझ में आ रही बात। अब आपके पास जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एग्जांपल्स होंगे, आपने कुछ ना कुछ एग्जांपल्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल देखा होगा। आप कहेंगे सर, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप तो हमें गलत पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल हमने देखा तो है, शायद आपके पास कुछ एग्जांपल्स होंगी, वो एग्जांपल शायद में भी हो सकती है। आप कहो कि सर हमने देखा है द सन, द सन, सन के साथ तो आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है, आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं आ रहा। ऐसे ही शायद आपके पास एग्जांपल हो सकती है द मून, सर मून भी तो है। ऐसे ही आप शायद कह सकते हो सर द यूएसए भी तो होता है, द यूएसए। और शायद आप कहो सर द इंडियन ओशन भी तो होता है, द इंडियन ओशियन। और क्या हो सकता है सर, द सहारा डेजर्ट, हमने ये भी देखा है, द सहारा डेजर्ट भी तो होता है, ठीक है, सहारा डेजर्ट भी होता है। और भी अक्सर मुझे एक जो है, जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो अक्सर कुछ WWE के फैंस भी स्टूडेंट होते हैं, तो मुझे एक एग्जांपल देते हैं, सर द रॉक भी तो होता है, WWE का सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन जो आजकल फिल्में बना रहा है, सर द रॉक भी तो हमने देखा है, आप तो हमें गलत पढ़ा रहे हो, द रॉक। तो सर इन सब के साथ तो आते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और ये प्रॉपर नाउन तो है, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है और आप कह रहे हो नहीं आ रहा। तो भाई समझो, मैं ये कह चुका हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आ सकता, सही है। ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, इनको मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या मसला है जो इसकी वजह से यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है। अब सबसे पहले इस वर्ड को देखें, द सन, सन के साथ आर्टिकल आ रहा है, डेफिनेट आर्टिकल, और हालांकि मैंने ये कहा है कि डेफिनेट आर्टिकल किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आता, तो सन के साथ क्यों आ रहा है। अब ज़रा समझने की कोशिश करें, सन क्या है, सन क्या होता है, व्हाट इज सन, सन इज ए स्टार, सन एक स्टार है, हम सब जानते हैं सन एक स्टार है, ठीक है। कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग या एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक सन एक ऐसा स्टार होता है, वो स्पेसिफिक स्टार जिसके गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं, ऑर्बिट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सन कहते हैं, ठीक है।
लेकिन क्या सन सिर्फ एक ही है? क्या ये स्पेसिफिक स्टार सिर्फ एक ही है सारे यूनिवर्स में? ऐसा तो नहीं है ना। आप देखें कि सन क्या किसे कहते हैं? सन उस स्पेसिफिक स्टार को कहा जाता है जिसके गिर्द प्लेनेट घूमते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं स्पेस के अंदर, और हजारों स्टार ऐसे हैं जिनके गिर्द प्लेनेट घूम रहे हैं, और हर वो स्टार जिसके गिर्द प्लेनेट घूम रहे हैं उसको हम सन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सन कहते हैं। तो हर सन का एक अपना प्लेनेटरी सिस्टम होता है, जैसे हमारे सन का है, जो हमारा प्लेनेटरी सिस्टम है जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। तो सन तो एक जनरल टर्म है ना, वो तो एक जनरल टर्म हुई, ठीक है। सन तो बहुत सारे हो सकते हैं, उन सबको सन कहा जाता है जिनके गिर्द कोई प्लेनेट घूमते हो, और ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे स्पेस के अंदर। समझ में आ रही बात? तो सन तो एक कॉमन टर्म हुई, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या लग रहा है, एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सन कोई प्रॉपर चीज थोड़ी है, ये किसी का नाम थोड़ी है, ठीक है। ये एक कॉमन टर्म है, ये एक जनरल टर्म है। सन हर उस स्टार को कहा जाता है जिसका अपना एक प्लेनेटरी सिस्टम हो, जिसके गिर्द कोई प्लेनेट घूमते हो, और ऐसे एग्जाम्पल आपको हजारों मिलेंगे। या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि देखो, प्रॉपर नाउन के साथ अगर आर्टिकल लगना होता तो आप मुझे पाकिस्तान के साथ लगा के दिखाओ आर्टिकल। आप कह सकते हो द पाकिस्तान इज अ कंट्री? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। लगाओ ना पाकिस्तान के साथ आर्टिकल। आप कह सकते हो इस्लामाबाद इज अवर कैपिटल, द इस्लामाबाद इज अवर कैपिटल, कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। तो उनके साथ प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा? या फिर आप उन प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना सकते हो? प्रॉपर नाउन का प्लूरल बन ही नहीं सकता। सन का प्लूरल बन सकता है, सन्स हो सकता है। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से सर्च कर लीजिएगा, सन का प्लूरल सन्स हो सकता है। मून का प्लूरल आप देख सकते हो, मून्स हो सकता है। स्काई का प्लूरल आप देख सकते हो, स्काइज हो सकता है। तो ये तो जनरल टर्म है ना, इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये एक यूनिक एंटिटी है, सही है। यूनिक एंटिटी है तो आप आर्टिकल लगा लीजिए, डेफिनेट आर्टिकल। प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आ सकता। जनरल टर्म हो कोई चीज तो उसके साथ आ सकता है। मून के साथ क्यों आ रहा है भाई? वही बात, मून, कितने मून होते हैं हमारे पास? तो हमारे प्लेनेट का एक ही मून है, लेकिन मून तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। जुपिटर के कितने मून है? 90 से अबव है, 95 से भी आई थिंक अबव होंगे। तो ये भी तो जनरल टर्म है, कोई एक चीज थोड़ी ना है मून। हाँ, सन का एक स्पेसिफिक नेम भी है, हमारे जो है लोगों ने उनको उसका रखा है, उसका नाम है, इसका जो असल नाम हमने रखा है वो है सोल। इसको कहा जाता है सोल। सोल के साथ आप द नहीं लगा सकते, ये एक लैटिन नेम है, लातिनियन इसका नाम रखा, ठीक है। तो हमारा स्पेसिफिक सन, उसका नाम है सोल, ये इसका असल नाम है। लेकिन सन तो एक जनरल टर्म है, ऐसे ही मून भी एक जनरल टर्म है, आप इसके साथ द का यूज कर सकते हो। समझ में आ रही बात? द यूएसए, सर अमेरिका के साथ आ गया द। अब देखो, क्या यहाँ पर द यूएसए, द डेफिनेट आर्टिकल अमेरिका के साथ है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसको एब्रीविएशन को खोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका एब्रीविएशन क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ऑफ अमेरिका। तो क्या डेफिनेट आर्टिकल इस अमेरिका के साथ है? बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर किसके साथ है? स्टेट्स के साथ है, ठीक है ना। द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये तो एक अलग वर्ड है ना। ऑफ, ऑफ क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। तो ये वर्ड तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसको हटा लीजिए, ये तो अलग फ्रेज बन गया ना। यहाँ तक देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो द डेफिनेट आर्टिकल है वो इस स्टेट्स के साथ है, और वो एक कॉमन टर्म है। स्टेट एक कॉमन नाउन है ना, तो डेफिनेट आर्टिकल स्टेट्स के साथ है, वहां पर स्टेट्स के साथ तो डेफिनेट आर्टिकल आ सकता है, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आ सकता। ऐसे ही द इंडियन ओशन, क्या लगता है आर्टिकल किसके साथ है? इंडियन के साथ है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो डेफिनेट आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है ये ओशियन के साथ है, ठीक है ना। द ओशियन, इंडियन क्या है यहाँ पर? इंडियन यहाँ पर एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ पर नाउन है ओशियन। जैसे एक सेंटेंस वर्ड में लिखूं, एक फ्रेज लिखूं,
द रिच पीपल और द पुअर पीपल। द रिच पीपल, द आर्टिकल है, रिच क्या है, रिच एक एडजेक्टिव है, पीपल वो नाउन है। नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाले लफ्ज़ों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो ये वर्ड है ओशियन, ये नाउन है। नाउन के बारे में कुछ भी चीज़ें बताने वाले, कुछ भी इंफॉर्मेशन देने वाले लफ्ज़ों को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ पर ये वर्ड तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल कैसे आएगा? एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल आ ही नहीं सकता। आर्टिकल किसके साथ है? आर्टिकल तो नाउन के साथ आ सकता है ना, ठीक है। आर्टिकल नाउन के साथ आएगा सिर्फ, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल हो चाहे वो इनडेफिनेट आर्टिकल हो। अगर उस आर्टिकल को यूज होना है तो उसके बाद आने वाले जो वर्ड होगा वो हमेशा नाउन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डेफिनेट आर्टिकल है वो इस एडजेक्टिव के लिए नहीं आया, वो इसके लिए आया है। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है। अब इस सेंटेंस के अंदर एक इनडेफिनेट आर्टिकल मैंने यूज किया है एन, तो क्या एन मैंने ऑनेस्ट के लिए लगाया है? ऑनेस्ट तो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल कब से आने लग गए? एडजेक्टिव अपने साथ आर्टिकल लेते ही नहीं है, आर्टिकल लेने का काम तो नाउन करते हैं। तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय के अंदर जो बॉय है, लड़का, वो नाउन है, और वो जो एन इनडेफिनेट आर्टिकल है वो उस लड़के के लिए, एडजेक्टिव के लिए नहीं है। तो आर्टिकल जो होगा वो हमेशा किसके लिए होगा? नाउन के लिए होगा। तो द इंडियन ओशियन के अंदर ओशियन नाउन है, इंडियन एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आर्टिकल जो है वो अगर इंडियन के लिए है, इंडियन तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसके लिए तो आर्टिकल आ ही नहीं सकता, तो बचा क्या हमारे पास? ओशियन। तो यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ओशियन के साथ है, और ओशियन एक कॉमन नाउन है। ओशियन के साथ आपका डेफिनेट आर्टिकल आ सकता है, आप उसके साथ आर्टिकल लिख सकते हो। ऐसे ही द सहारा डेजर्ट, सेम कहानी। आर्टिकल किसके साथ है? सहारा के साथ है? नहीं, डेजर्ट के साथ है आर्टिकल, ठीक है ना। डेजर्ट एक नाउन है, सहारा फिर से वही बात कि जो भी वर्ड नाउन के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ पर सहारा जो है वो एक एडजेक्टिव के तौर पर काम आ रहा है। तो द सहारा डेजर्ट के अंदर जो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, वो सहारा के लिए नहीं है बल्कि नाउन के लिए, डेजर्ट के लिए। सहारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आ सकते। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है वो आपका डेजर्ट के पास है, ठीक है ना। द डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट? सहारा। ये एडजेक्टिव है, ये इस नाउन के बारे में आपको कुछ बता रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे वर्ड हैं, ये सारे के सारे कॉमन टर्म हैं। इन सब के साथ जो डेफिनेट आर्टिकल आई है वो उनके कॉमन नाउन के साथ आई है। समझ में आ रही है ना बात? इसीलिए मैंने आपको पहले ही, जो मेरा पहला लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था, एक बहुत बड़ा नोट लिखवाया था कि देखें, रैंडमली कोई भी वर्ड अगर आपके सामने लिखा हो तो आप नहीं बता सकते कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या है, जब तक कि आप उसको सेंटेंस के अंदर यूज होता हुआ ना देख लें। सेंटेंस के अंदर उसका ग्रामेटिकली फंक्शन आपको बताएगा कि वहाँ पर वो जो है किस तरह से यूज हो रहा है, वो नाउन के तौर पर आ रहा है, प्रोनाउन के तौर पर आ रहा है, एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, वर्ब के तौर पर आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो इंडियन लगा देखने से आपको ये पता नहीं चलता कि यहाँ पर इंडियन प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर वो एडजेक्टिव है, आर्टिकल इसके लिए नहीं है, आर्टिकल इसके लिए आया है। समझ में आई बात? ऐसे ही द रॉक। अब द रॉक क्या नाम है? द रॉक, ठीक है, क्या ये नाम है किसी का? ये नाम नहीं है, ठीक है ना। द रॉक कोई नाम थोड़ी ना है, ये तो एक टाइटल है। यहाँ इसको आप एक निकनेम कह सकते हो जो उस बंदे ने अपने खुद के लिए लिया है, एक प्रोफेशनली तरीके से। इसका असल नाम है ड्वेन जॉनसन, आई थिंक ऐसा कोई नाम है। तो ड्वेन जॉनसन के साथ कभी आपने आर्टिकल लगा देखा? द ड्वेन जॉनसन, कभी भी नहीं आगा। वो अपने असल नाम के साथ आर्टिकल कभी भी नहीं लगाता। कभी देखा है आपने द ड्वेन जॉनसन? नहीं आता। वो बंदा जब अपना असल नाम लिखता है, जब अपना असल नाम लेता है तो कभी भी आर्टिकल नहीं लेता। लेकिन रॉक के साथ वो आर्टिकल ले रहा है, ये नाम थोड़ी है भाई उसका, ये तो उसका एक टाइटल है। और ये टाइटल तो किसी का भी हो सकता है। ये टाइटल उसका क्यों है भाई? उसकी बॉडी की वजह से, उसकी बॉडी बड़ी रॉक की तरह हार्ड है, पत्थर की तरह सख्त है, तो उसकी वजह से उसने क्या लिया है, इस रॉक की तरह ही उसकी बॉडी हार्ड है तो उसने अपना टाइटल ले लिया। और ये टाइटल तो कोई भी ले सकता है ना, ये तो जनरल टर्म है। तो अगर कोई चीज़ जनरल है, कोई चीज़ कॉमन है, तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल आ सकता है। हाँ, इसका जो असल नाम है ड्वेन जॉनसन, उसके साथ आर्टिकल आ ही नहीं सकता। द ड्वेन जॉनसन कभी हो ही नहीं सकता। आप उसको खुद को देखो, वो कभी भी अपना नाम उसके इंस्टाग्राम के अंदर आप देखो तो वहाँ पर भी द ड्वेन जॉनसन नहीं है, वहाँ पर भी क्या है, ड्वेन जॉनसन द रॉक।
ठीक है ना, ड्वेन द रॉक जॉनसन, इस तरह उसका नाम है। तो वो अपने असल नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करता, इसके साथ करता है क्योंकि ये टाइटल है, ये एक कॉमन टर्म है, इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल आ सकता है। समझ में आई बात? तो ये इतना आप याद रख लीजिए कि प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं आ सकता, प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। जितनी भी चीजें हैं जिसके साथ आप आर्टिकल देखते हो, ठीक है, वो भले ही आपको प्रॉपर दिखे मगर उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल आया है, वो होगा कॉमन टर्म ही, ठीक है ना, कोई ना कोई रीजन रहा होगा उसके साथ डेफिनेट आने का। अब आपके पास शायद कोई और भी एग्जांपल्स हो जो शायद मेरे दिमाग के अंदर अभी नहीं आ रही हो, अगर आपके पास है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रीजन भी बता दूंगा। तो उसके साथ कोई भी वर्ड है उसके साथ अगर डेफिनेट आर्टिकल आया है तो भाई बात सीधी है, वो जनरल टर्म होगा, वो कॉमन टर्म होगा, वो प्रॉपर हो ही नहीं सकता। अगर प्रॉपर के साथ आर्टिकल आता है तो सबसे पहले मुझे पाकिस्तान के साथ लगा के दिखा दीजिए। पाकिस्तान के साथ आप आर्टिकल कब लगाते हो? कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। इस्लामाबाद के साथ आप मुझे आर्टिकल लगा के दिखा दो, आप इंग्लैंड के साथ मुझे लगा के दिखा दो, आप अमेरिका के साथ मुझे लगा कर दिखा दो, नहीं आता। कभी भी आपने नहीं सुना होगा दी अमेरिका, ठीक है ना। तो ये द और दी जो ये प्रोनाउंसिएशन है वो भी डिपेंड करती है ऑन दी अपकमिंग साउंड, कि उसके बाद आने वाला जो वर्ड है उसका पहला लेटर वावेल है तो आप दी प्रोनाउंसिएशन करो। अगर उसके बाद आने वाला जो अपकमिंग साउंड है आपका वो कंसोनेंट है तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए वो द होनी चाहिए। जैसे दी इंडियन ओशियन, द सन, द मून, ठीक है। तो द रॉक, लेकिन इंडियन के साथ दी इंडियन ओशन। तो अगर आर्टिकल के बाद डेफिनेट आर्टिकल के बाद जो वर्ड है उसका जो पहला लेटर है या उसका जो साउंड है वो वावेल है तो आप दी प्रोनाउंसिएशन करोगे, अगर कंसोनेंट है तो फिर आप द प्रोनाउंसिएशन करोगे। तो दी अमेरिका नहीं होता कभी भी क्योंकि प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। हाँ, एक और मुझे एग्जांपल याद आ गई, द हिमालयाज, द हिमालयाज, ठीक है। अब हिमालयाज क्या है? हिमालयाज एक स्पेसिफिक माउंटेन रेंज है, सही है, वो एक स्पेसिफिक रेंज है, ठीक है। लेकिन वो क्या है? वो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को कहा जाता है। हिमालयाज क्या है? तो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को कहा जाता है, उसके साथ आप आर्टिकल लगा सकते हो क्योंकि एक कॉमन टर्म है हिमालयाज, ऐसा है ना। प्रॉपर नाउन के साथ कभी ऐसे नहीं आ सकता, कॉमन चीज़ों के साथ ही ऐसा आता है। तो वो क्या है? वो एक कॉमन टर्म है, आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हो। उसी हिमालय के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट के साथ आप लगा कर दिखाओ द माउंट एवरेस्ट, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल ले ही नहीं सकती। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर इसमें से कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग के अंदर रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका भी रीज़न बता दूंगा। हाँ, प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल एक और तरह से भी आती हैं, और वो कौन सी तरह है? जब प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन बिहेव करे। कल मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन अपने साथ डेफिनेट आर्टिकल एक और तरह से भी ले सकती है, और वो कौन सा एग्जांपल है? जब प्रॉपर नाउन एक कॉमन तरीके से बिहेव करे सेंटेंस के अंदर, जब प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन बिहेव करवाया जाए जुमले के अंदर, वहां पर भी हम सेंटेंस में प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं, मगर बशर्ते है कि वहां पर प्रॉपर नाउन का काम ना कर रही हो, कॉमन नाउन का काम कर रही हो, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको अगली जो है वीडियो के अंदर वो भी समझा दूंगा कि किस तरीके से प्रॉपर नाउन एक कॉमन तरीके से काम करती है।